हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो है ड्यूटीज ऑफ स्टूडेंट, मतलब छात्रों के क्या कर्तव्य होते हैं उसके ऊपर ये टॉपिक है। तो इस वीडियो में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको ऐसे पैराग्राफ, वर्ड्स, स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं जिससे हम नए नए वर्ड्स और ग्रामर को बहुत अच्छे से मजबूत कर लेते हैं। क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ तो उसका एक एक सेंटेंस का ग्रामर सहित बताती हूँ कि ये टेंस है, ये ऐसे बना है, ये ऐसे हुआ है, और आप बहुत सारे नए वर्ड से रूबरू होते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब कर ले और मैं इस वीडियो को अच्छे से समझाती हूँ। तो ड्यूटीज मतलब क्या? ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य, जिसका स्पेलिंग होता है DUTY। ठीक है। अब ड्यूटी में Y को हटा करके IES लगा दिया जाता है तो वो बन जाता है ड्यूटीज, यानी कि कर्तव्यों। ठीक है। ऑफ मतलब का, को, के, की, इस तरह करके मतलब आगे वाले शब्द के अनुसार वो चेंज हो जाता है। ठीक है। जैसे विद्यार्थी, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, यानी कि विद्यार्थी के कर्तव्यों। ठीक है। विद्यार्थी के कर्तव्यों का ये वीडियो है। एज मतलब के रूप में, स्टूडेंट एक विद्यार्थी के रूप में, वन मतलब कोई या व्यक्ति, हैज वेरियस ड्यूटीज। हैज के बाद अगर कोई थर्ड फॉर्म दिखता है तो आपको समझ जाना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन हैज के बाद अगर कोई भी वर्ब आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, मेरे पास है। जैसे आई हैव अ पेन, इस तरह करके है। तो वन हैज मतलब किसी व्यक्ति के पास वेरियस ड्यूटीज, विभिन्न कर्तव्यों एवं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां टू फुलफिल। मतलब स्टूडेंट के रूप में व्यक्ति के पास विभिन्न कर्तव्य और ड्यूटी होते हैं पूरा करने के लिए। फुलफिल मतलब होता है पूरा करना, और टू फुलफिल मतलब पूरा करना। ये इन्फिनेटिव होता है जो कि नाउन का काम करता है। द प्राइमरी ड्यूटी, प्राइमरी मतलब जो सबसे प्राथमिक ड्यूटी, जो कर्तव्य है उसका, ऑफ अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी का जो प्राथमिक कर्तव्य है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। टू फोकस, ध्यान केंद्रित करना, ऑन देयर एजुकेशन, अपने शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, ये उसका सबसे पहला कर्तव्य है। एंड स्ट्राइव मीन्स कोशिश करना, प्रयास करना, टू अचीव देयर एकेडमिक गोल्स, और प्रयास करना प्राप्त करने के लिए उनके शैक्षणिक लक्ष्यों को। शैक्षणिक जैसे कि अगर वो बोर्ड में पढ़ रहा है तो बोर्ड एग्जाम को क्रैक करना, 11th में पढ़ रहा है, 7th में पढ़ रहा है, तो वो उसका लक्ष्य है कि उसमें अच्छे से वो पास करे, अपने सारे ड्यूटी, सारे कर्तव्यों को उसके प्रति जो है शिक्षा के प्रति उसको अच्छे से निभाए। यह इंक्लूड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे समझेंगे? क्योंकि वर्ब के साथ एस या ईएस है ना। तो दिस इंक्लूड्स, यह शामिल है, अटेंडिंग, भाग लेने के लिए, ऑल द क्लासेस रेगुलरली, नियमित रूप से भाग लेना, सभी क्लासेस, सभी कक्षाओं को नियमित रूप से भाग लेना इसमें शामिल है। उसके क्या क्या जो ड्यूटीज है, जो स्टूडेंट का जो ड्यूटीज है क्या क्या है, सभी कक्षाओं को नियमित रूप से भाग लेना। एक्टिवली, सक्रिय रूप से, पार्टिसिपेटिंग, भाग लेना, पार्टिसिपेट मतलब भी होता है भाग लेना। इन डिस्कर्सन, चर्चा में भाग लेना। एंड और कंप्लीटिंग, पूरा करना। असाइनमेंट, कोई भी असाइनमेंट हो ऑन टाइम, उसको टाइम पर क्या करना, पूरा करना। ये सब एक छात्र का कर्तव्य है अपने एकेडमिक गोल को पूरा करने के लिए। अलोंग विद दिस, इसके साथ। ठीक है। अलोंग विथ मतलब होता है साथ, और दिस मतलब इसके साथ। स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट, ये क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेता है। ठीक है। मॉडल वर्ब अपने साथ क्या लेता है, V1। और शुड मतलब होता है चाहिए। तुम्हें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए, इस तरह के सेंटेंस में हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट को चाहिए रिस्पेक्ट, सम्मान करना, देयर टीचर्स, उनके अपने शिक्षकों का
सम्मान करना, एंड और फॉलो पालन करना चाहिए द रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियमों का, द रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब नियमों, ऑफ देयर अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब शिक्षा संस्थान जहाँ पर वो पढ़ते हैं, जो स्कूल, जो कॉलेज, जो ट्यूशन्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी, उसका जो रूल रेगुलेशन है उसका क्या करना, पालन करना और अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। इन एडिशनल टू एकेडमिक, एकेडमिक मतलब होता है शिक्षा और इन एडिशन मीन्स होता है के अलावा, शिक्षा के अलावा स्टूडेंट एक विद्यार्थी को शुड पार्टिसिपेट, शुड फिर क्या है, मॉडल वर्ब है, इसका मतलब होता है फिर चाहिए, उनको विद्यार्थी को चाहिए पार्टिसिपेट भाग लेना इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, पाठ्यांतर एक्टिविटीज जो कि पाठ से बाहर हो, है ना, सच एज मतलब जैसे, ठीक है, के रूप में, जैसे स्पोर्ट्स जैसे खेल कूद, म्यूजिक गाना, ड्रामा, ड्रामा तो आप लोग जानते हैं जिसको नाटक बोलते हैं, सच एक्टिविटीज, सच मतलब ये जो एक्टिविटीज है, स्पोर्ट, म्यूजिक, ड्रामा, ये जो एक्टिविटीज है हेल्प मदद करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ क्या लेती है, प्लूरल वर्ब लेती है, मतलब दुनिया की जितनी भी जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है, उसमें एस या ईएस लगाते हैं तो वो क्या बनती है, सिंगुलर बनती है। सच एक्टिविटीज, ये सभी क्रियाकलाप हेल्प मदद करती है इन द ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब विकास ऑफ द स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी के समग्र विकास में इन मतलब में ये सब एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, ड्रामा हो गया, ये सब मदद करती है। इनहैंसिंग बढ़ाती है देयर स्किल, उसके कौशल को, एंड एबिलिटीज बियॉन्ड द क्लासरूम, क्लासरूम से परे उसकी क्षमता को क्या करती है, बढ़ाती है। कैसे, अब देखिए स्कूल में तो सिर्फ पढ़ाई का होता है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर स्पोर्ट्स, म्यूजिक और ड्रामा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आगे चल करके सभी लोग गवर्नमेंट जॉब करे या कोई ऐसा काम करे, कोई ड्रामा भी कर सकता है, कोई एक्टर बन सकता है, कोई सिंगर बन सकता है, कोई स्पोर्ट प्लेयर बन सकता है, तो ये सब भी एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। इट ऑल्सो टीचेस, फिर इट किसके लिए आया है, ये आया है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के लिए, एक्टिविटी के लिए। इट ऑल्सो टीचेस, ये हमें सिखाती है, देम हम लोगों को सिखाती है, ये भी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है क्योंकि टीच के साथ ईएस लगा हुआ, टीचेस। वैल्यूबल लाइफ स्किल यानी कि मूल्यवान जीवन का कौशल, सच एज जैसे टीम वर्क, अगर हम स्पोर्ट कर रहे हैं या कोई ड्रामा कर रहे हैं तो उसमें टीम वर्क का जरूरत पड़ता है, लीडरशिप का जरूरत पड़ता है, कोई एक कैप्टन होता है, और टाइम मैनेजमेंट टाइम पर कुछ जो भी एक्टिविटी है टाइम पर करना, तो वो समय का प्रबंध, ये सारे वैल्यूबल चीजें जो है जैसे टीम वर्क, नेतृत्व करना, टाइम मैनेजमेंट मतलब समय का प्रबंध करना, ये सब हम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज से ही सीख सकते हैं। स्टूडेंट को शुड चाहिए, ये भी क्या है आपका मॉडल वर्ब है, और इसके बाद देखिए मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बी भी क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। स्टूडेंट ऑल्सो शुड बी डिसिप्लिन्ड, छात्र को हमेशा अनुशासित होना चाहिए, ऑनेस्ट ईमानदार होना चाहिए, एंड रिस्पॉन्सिबल और ईमानदार होना चाहिए। तो ये क्या है, होना, जैसे माँ घर पे होनी चाहिए, मतलब मदर शुड बी एट होम, रामू बाजार में होना चाहिए, रामू शुड बी एट मार्केट, तो इस तरह करके शुड बी लगा करके आप कुछ एक नाउन लगा करके आप उस चीज को बता सकते हैं, वो चीज वहां होना चाहिए। ये मोबाइल कॉस्टली होना चाहिए, दिस मोबाइल शुड बी कॉस्टली, तो इस तरह का आप बना सकते हैं। डिसिप्लिन, छात्रों को अनुशासित होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और जिम्मेदार होना चाहिए। दे शुड डेवलप, शुड फर्स्ट फॉर्म, शुड मॉडल और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, दे शुड डेवलप, वो उन्हें क्या करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, गुड हैबिट, एक अच्छी आदत विकसित करना चाहिए, सच एज जैसे, अच्छी आदतों को विकसित करना चाहिए, जैसे
पंचुअलिटी, पाबंदी होना चाहिए, कोई भी चीज का समय का पाबंद होना चाहिए। 4 बजे पहुंचना है तो 2 मिनट पहले ही पहुंचे, लेट ना पहुंचे। कोई भी काम अगर पूरा करना है तो उसी समय पे पूरा करें। रेगुलरिटी होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए। अगर कोई आज रीडिंग कर रहा है, अगर कोई आज इस तरह का टॉपिक वाला वीडियो देख रहा है, 4 दिन नहीं देख रहा है, तो इस तरह उसकी रेगुलरिटी मेंटेन अगर नहीं रहेगी तो वो क्या करेगा, आगे उसका माइंड डेवलप अच्छा से नहीं कर पाएगा। लेकिन वही चीज को अगर वो 10 मिनट सिर्फ करता है, अगर रीडिंग ही है तो वो 10 मिनट सिर्फ कर रहा और डेली बेसिस पे कर रहा है, तो वो उसको बहुत ज्यादा आगे चलकर फायदा देगी। एंड और सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय करना चाहिए। एकेडमिक के बुक तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बाहर की चीज के जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप हमेशा अपने आप में डर महसूस करेंगे। विच आर इसेंशियल, जो है आवश्यक, फॉर अचीविंग, के लिए, प्राप्त करने के लिए, सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए, इन देयर एकेडमिक एंड द पर्सनल लाइफ्स, यानी कि शैक्षणिक, अपने शैक्षणिक और व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ये सभी चीजें आवश्यक होती है। जैसे क्या क्या, पंचुअलिटी और रेगुलरिटी और सेल्फ स्टडी। अगर ये किसी के पास ये 3 चीज है, ये 3 अस्त्र है, तो वो दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी गोल को वो प्राप्त कर सकता है। अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, शुड ऑल्सो मेंटेन, उसको चाहिए भी बनाए रखना, क्या बनाए रखना, अ हेल्दी लाइफस्टाइल। क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल जब तक नहीं रहेगा तो आप कोई भी चीज को फॉलो नहीं कर पाएंगे, चाहे वो पंचुअलिटी हो, रेगुलरिटी हो, सेल्फ स्टडी हो, चाहे और कुछ भी हो। अगर आप हेल्दी हैं तभी आप सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बाय ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, आपको क्या चाहिए कि पौष्टिक भोजन करें, एंड इंगेजिंग, और दिलचस्प और इंगेज रहे, या इंगेजिंग मतलब दिलचस्प और आकर्षक भी होता है, और साथ ही साथ बंधे रहें इन अ फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली, नियमित रूप से फिजिकल एक्सरसाइज में आप क्या करें, अपने आप को शामिल करें, सम्मिलित करें। लास्टली अंत तक देखिए हम लोग अब पहुंच चुके हैं। अ स्टूडेंट शुड बी इन्वायरमेंटली कॉन्शियस, एक उस विद्यार्थी को शुड बी होना चाहिए पर्यावरण के प्रति जागरूक, और क्या होना चाहिए, प्रमोट एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, और उसे चाहिए कि क्या करे, स्थिरता को बढ़ावा दे, मतलब पर्यावरण में स्थिरता को क्या करे, वो बढ़ावा दे। दे शुड, फिर है ये आपका मॉडल वर्ब, इसके बाद V1, रिड्यूस वेस्ट, उसे चाहिए, विद्यार्थियों को चाहिए कि अवशिष्ट कम करे, ठीक है। कंजर्व रिसोर्सेस, संसाधनों को संरक्षण करे, संसाधन मतलब जैसे कोयला हो गया, पेड़ पौधों को बचाए, इस तरह का चीज करे। एंड रिस्पेक्ट, और सम्मान दे, इन पर्यावरण को क्या करे, इन्वायरमेंट को सम्मान दे। बाय फुलफिलिंग, पूरा करके, दीज ड्यूटीज, ये सारे जितनी ड्यूटीज है, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड हो, चाहे टीचरों का सम्मान करना हो, चाहे जो भी संस्थान में आप पढ़ते हैं उसके नियमों का पालन करना हो, साथ ही साथ अपने आप को पंचुअल बनाना हो, स्थिरता रखना हो, स्वाध्याय करना हो, इन सभी चीजों, पर्यावरण का संरक्षण करना हो, कम वेस्ट निकालना हो, और पर्यावरण का सम्मान करना, इन सब ड्यूटीज को पूरा करके अ स्टूडेंट कैन अचीव, एक स्टूडेंट जो है, एक विद्यार्थी है, कैन अचीव, प्राप्त कर सकता है, पर्सनल ग्रोथ, खुद का विकास, व्यक्तिगत विकास, ठीक है, व्यक्तिगत वृद्धि, एंड और कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है, योगदान दे सकता है, टू द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, समाज के सुधार में वो योगदान दे सकता है। आशा करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने बहुत सारे नए वर्ड सीखे होंगे, और ग्रामर, एक एक सेंटेंस का ग्रामर आप सही से समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।